बीएसएफ ने तोड़ी दंगाइयों की कमर। उधर सीआरपीएफ कैंप में पहुंचे अमित शाह का धाकड़ एक्शन। शाह के एक दौरे से विपक्षियों में मच गया हड़कंप। जब भी देश में कहीं अशांति होती है और गृह मंत्री के नाते जब मुझे मालूम पड़ता है कि सीआरपीएफ का जवान वहां मौजूद है, मैं निश्चिंत होकर अपना बाकी काम करता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। वक्फ कानून के खिलाफ हिंसा भड़काकर बंगाल को जलाया गया, झुलसाया गया, हिंदुओं को निशाना बनाया गया। सड़कों पर उतरी भीड़ को न कानून का डर दिखाई दिया, न ममता दीदी का खौफ, क्योंकि ममता बनर्जी एक्शन के बजाय नए नए बयान देकर मानो दंगाइयों का मनोबल बढ़ाने की कोशिश में लगी थी। लेकिन जैसे ही ये दंगाई खुद पर ही भारी पड़े, कुर्सी हिलने की नौबत आई, ममता चिल्लाते हुए शांति की अपील करने बैठ गई। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ऐसे में मोदी सरकार को तुरंत एक्शन लेना पड़ा और बंगाल में बीएसएफ समेत कई कंपनियों को तैनात किया गया। बीएसएफ के जवानों ने ताबड़तोड़ तरीके से दंगाइयों की कमर तोड़ी, सबक सिखाया। बंगाल में किसी तरह हिंसा पर काबू पाया। अब वक्त पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी चल रही थी। लेकिन इसी बीच अमित शाह के एक दौरे ने विपक्षियों में हड़कंप ही मचा दिया। दरअसल अमित शाह मध्य प्रदेश के नीमच में सीआरपीएफ कैंप में पहुंचे हैं। अमित शाह सीआरपीएफ के 86वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए हैं। अमित शाह ने परेड का निरीक्षण भी किया, जरूरी संदेश भी दिया। अमित शाह ने वीरता पदकों के लिए चयनित सीआरपीएफ कर्मियों को सम्मानित भी किया। शहीद स्थल पर गृह मंत्री शाह बल के वीर बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। अमित शाह ने शहीद जवानों के परिवारों, परेड कमांडो और जवानों के साथ संवाद भी किया। तो अमित शाह ऐसे वक्त पर सीआरपीएफ कैंप में पहुंचे हैं, जवानों के हौसले को बढ़ा रहे हैं, जब देश में चर्चा हो रही है कि वक्फ कानून पर जब बंगाल में हिंसा भड़की थी तो बंगाल पुलिस कंट्रोल करने में नाकामयाब रही थी। ऐसे में अमित शाह ही थे जिन्होंने वहां के हालातों पर नजर गड़ाई और सेना के जवानों को तुरंत मोर्चा संभालते हुए तैनात कर दिया। तब जाकर बीएसएफ के जवानों ने हिंसा को किसी तरह कंट्रोल भी किया, दंगाइयों की कमर तोड़ी। इसी बीच सीआरपीएफ के जवानों के बीच पहुंचकर अमित शाह ने कड़ा संदेश भी जवानों को लेकर दिया और बताया कि कैसे सेना के जवान जिस काम में जुटते हैं शिद्दत से लग जाते हैं और न सिर्फ अशांति दूर करते हैं बल्कि देश को गर्व भी महसूस करवाते हैं। इस मौके पर अमित शाह ने वीर जवानों की वीरता पर बड़ी बड़ी बातें कही, विरोधियों को आईना दिखाया और जवानों की ताकत दिखाते हुए बड़ा बयान भी दे दिया। जब भी देश में कहीं अशांति होती है और गृह मंत्री के नाते जब मुझे मालूम पड़ता है कि सीआरपीएफ का जवान वहां मौजूद है, मैं निश्चिंत होकर अपना बाकी काम करता हूं, क्योंकि मुझे भरोसा है कि सीआरपीएफ है तो विजय सीआरपीएफ के जवान की सुनिश्चित। अमित शाह ने इशारों इशारों में समझा दिया, जहां अशांति फैलती है वहां सीआरपीएफ हो या बीएसएफ कैसे मोर्चा संभालकर शांति बनाती है। ताजा ताजा उदाहरण ही देख लीजिए। हाल ही में बंगाल में वक्फ कानून के खिलाफ हिंसा भड़की, हिंदुओं के घरों में आग लगा दी गई, बवाल मचाया गया, पथराव किया गया, हिंदुओं को वहां से भगाया गया। ममता की पुलिस कुछ नहीं कर पाई और तो और उल्टा पुलिस को ही निशाना बनाया गया। आखिर में जब मामला काफी गंभीर हुआ, बीएसएफ की तैनाती ने बंगाल को शांत करने का काम किया, क्योंकि बीएसएफ ने सख्ती दिखाते हुए दंगाइयों की कमर तोड़ी, बवालियों को दौड़ा दौड़ा कर हिसाब किताब किया। बंगाल में बीएसएफ की तैनाती के बाद ही अमित शाह मध्य प्रदेश के नीमच में पहुंचे हैं और जवानों को संबोधित किया है। इस दौरान अमित शाह ने सीआरपीएफ की सबसे बड़ी कार्रवाई की भी तारीफ की और वो कार्रवाई है नक्सलियों को नस्ते नाबूद करना। दरअसल मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद दुश्मन देश के आतंकवादियों से निपटना तो उनके लिए चैलेंज था ही, लेकिन चुनौती देश के अंदर के दुश्मनों को खत्म करने की भी थी। इसी चुनौती पर काम करते हुए तेजी से देश में नक्सलवादियों की कमर तोड़ी जा रही है, धड़ाधड़ एक्शन लिए जा रहे हैं। इसी का नतीजा है कि अमित शाह ने अब प्रण ले लिया है कि मार्च 2026 तक नक्सलियों को जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा। सबसे बड़ी कामयाबी सीआरपीएफ के इतिहास में लिखी जाएगी, वो अनेक सालों तक याद रखी जाएगी कि इस देश को नक्सलवाद से मुक्त करने में सीआरपीएफ ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज भी दुर्दांत नक्सली भी जब उनको समाचार मिलते हैं कि कोबरा के जवान उनकी ओर गति से बढ़ रहे हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। इस प्रकार का एक बहुत बड़ा शौर्य का परिचायक सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन बनी है। मैं आज इस मंच से 86वीं
परेड के दिन पर कोबरा बटालियन के सभी जवानों को हृदयपूर्वक बहुत बहुत शुभकामनाएं और शाबाशी देना चाहता हूं। आपके नेतृत्व में सीआरपीएफ के बाकी जवानों ने नक्सलवाद को समाप्त करने की दिशा में बहुत बड़ा योगदान दिया है और मैं आज आपको कहकर जाता हूं कि 31 मार्च 2026 इस देश में नक्सलवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। ये प्रण जो है वो आपके ही दम पर इस देश ने तय किया है। सीआरपीएफ के बगैर ये संभव नहीं है। तो अमित शाह की दाढ़ ने विरोधियों के कलेजे को छलनी कर दिया है। खैर, इस दौरान अमित शाह ने उन केसों का भी जिक्र किया जिसमें सीआरपीएफ ने शौर्य की गाथा लिखी, जैसे 370 हटाने के वक्त घाटी में शांति बनाए रखना, संसद पर हमले के वक्त आतंकियों का हिसाब किताब करना, लद्दाख में चीनी सेना को खदेड़ना। चलिए जाते जाते अमित शाह का बयान भी सुनवाते हैं जिसने दुश्मनों के साथ साथ विरोधियों को भी हिलाकर रख दिया है। 76 साल के आजादी के इतिहास में कई ऐसे मौके हैं जहां देश की आन बान शान को सीआरपीएफ के जवानों ने बचा कर रखा। लद्दाख के हॉट स्प्रिंग में 21 अक्टूबर 59 में चीनी सेना का मुकाबला केवल कुछ चुनिंदा सीआरपीएफ के जवानों ने किया और सबने शहादत हासिल की। इसलिए देश के सभी पुलिस बल प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिन के रूप में मनाते हैं और हमारे नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2018 में देश भर के शहीद पुलिसकर्मी और सभी सीएपीएफ के जवानों की स्मृति में चाणक्यपुरी में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक बनाकर इसको हॉट स्प्रिंग की शहादत को गर्व के साथ एक अमर स्वरूप देने का काम किया है। 1965 में कच्छ के रण में सरदार पोस्ट पर सीआरपीएफ के जवान तैनात थे। पाकिस्तान की सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया और इसीलिए 9 अप्रैल को शौर्य दिन पूरा देश मनाता है। मित्रों, 2001 में हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत संसद भवन पर हमला हुआ, इसको भी नाकाम सीआरपीएफ के जवानों ने किया। 2005 में श्री राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हुआ, उसको भी निरस्त करने का काम सीआरपीएफ के जवानों ने किया और मंदिर को सुरक्षित रखा। भाइयों और बहनों, सबसे बड़ी कामयाबी सीआरपीएफ के इतिहास में लिखी जाएगी। वो अनेक सालों तक याद रखी जाएगी कि इस देश को नक्सलवाद से मुक्त करने में सीआरपीएफ ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज भी दुर्दांत नक्सली भी जब उनको समाचार मिलते हैं कि कोबरा के जवान उनकी ओर गति से बढ़ रहे हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। इस प्रकार का एक बहुत बड़ा शौर्य का परिचायक सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन बनी है। मैं आज इस मंच से 86वीं परेड के दिन पर कोबरा बटालियन के सभी जवानों को हृदयपूर्वक बहुत बहुत शुभकामनाएं और शाबाशी देना चाहता हूं। आपके नेतृत्व में सीआरपीएफ के बाकी जवानों ने नक्सलवाद को समाप्त करने की दिशा में बहुत बड़ा योगदान दिया है और मैं आज आपको कहकर जाता हूं कि 31 मार्च 2026 इस देश में नक्सलवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। ये प्रण जो है वो आपके ही दम पर इस देश ने तय किया है। सीआरपीएफ के बगैर ये संभव नहीं है। धारा 370 हटाने के बाद कश्मीर के अंदर शांति बनाए रखनी हो या हर चुनाव को बहुत अच्छे तरीके से पारित कराना हो, हर जगह सीआरपीएफ के जवानों ने मन देकर सच्चे मन से
ड्यूटी निभाने का काम किया है।